अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्क्राइब कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स हमने जो है ना अपलोड मैं कर रहा हूँ और मैंने प्रीवियस काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स या लिसनर मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स मेरे लाजमी इस प्लेलिस्ट के अंदर देखें। चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग्स के आपके सामने मैं हमने बुक शेयर की है। इस चैप्टर्स के अंदर पहले लेक्चर्स में हमने ये सिंटैक्स वगैरह और स्ट्रक्चर ये कैसे हम यानी कि ये अपना इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम प्रिंट फंक्शन लिखते हैं, उसमें कमेंट्स हम कैसे लिखते हैं, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को जो है बड़ा कंसेप्ट के साथ और प्रैक्टिकल वे के साथ और कंसेप्चुअल चीज़ें समझा दी। वो लाजमी मेरी वीडियोस देखें, फिर ही आपको इस टॉपिक्स की समझ आएगी। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो जो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या चीज़ होती हैं, डाटा टाइप्स क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। अच्छा जी, वेरिएबल क्या जी, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम प्रैक्टिकल्स अपना वर्क करेंगे इंशाल्लाह। वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है। डाटा लो करता है, स्टोरेज, रिट्रीवल्स एंड मैनिपुलेट ऑफ डाटा, यानी कि कोई भी डाटा आपने कोई भी वैल्यूज़ को अगर आपने स्टोर करवाना हो तो देन आप एक वेरिएबल्स बनाते हैं। उस वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, डाटा स्टोर हो जाता है और वो वेरिएबल की वैल्यू कंप्यूटर्स मेमोरी के बैकएंड पे रैम में पड़ी होती है। ठीक है, मेरी बात सुने ना। वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज कंटेनर है, यानी स्टोरेज डाटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल यानी कि हम बनाते हैं। उसके अंदर हमारा कोई ना कोई डाटा स्टोर होता है। उस डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं, अपने कुछ टाइम के बाद डाटा को वहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हैं। डाटा के ऊपर मैनिपुलेशन क्या होता है, ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म हम कर सकते हैं। वो डाटा हमारी कंप्यूटर रैम में पड़ा होता है और वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हुआ होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन चेंज थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स रन करते हुए हम वेरिएबल्स की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं ये आप लाजमी देखें, क्योंकि प्रोग्रामिंग्स जो है लैंग्वेज ऐसे समझ नहीं आती, उसमें आपने हर लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखना होता है, फिर आपको ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग्स ईजी लगती है, वरना आपको बहुत मुश्किल समझ आएगी। लिहाजा मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं वो आप लोग लाजमी देखें। अच्छा, यहाँ पे उसने मुख्तलिफ वेरिएबल्स लिए हुए हैं, जैसे उसने एज वेरिएबल लिया है, उसके अंदर 70 जो 1 जो है वो आपका प्रिंट वैल्यू करवा दिया। एज एक और लिया हुआ वेरिएबल जो 60 है। अब ये आपको मैं समझा रहा हूँ ये क्या चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने टर्मिनल में आ जाता हूँ। हमने ये प्रीवियस ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली था। प्रिंट्स में क्या होता है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन और कमेंट वगैरह का। आज वेरिएबल पढ़ें। जब भी आपने वेरिएबल बनाना है, आपने कोई भी वेरिएबल का नेम ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल का नेम लेता हूँ बी वाई मेरा एक वेरिएबल है, मैंने इसको वैल्यूज़ दे दी जी 2 दे दी। ओके, अब बी वाई मेरा एक वेरिएबल है और मैंने इसको वैल्यूज़ जो दे दी हुई 2 है। अब इस 2 को मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट, और मैं प्रिंट के अंदर क्या दे दूँगा, बी वाई लिख दूँगा जी। ठीक है, बी वाई मैं लिख दूँगा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, देखें जी, प्रिंट सॉरी पाइथन प्रिंट डॉट पी वाई। ओके जी, ये देखें ये 2 वैल्यूज़ मेरी हो। अच्छा, मैं अभी एक ना यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ वेरिएबल्स के नाम पे, वेरिएबल्स, ठीक है जी, डॉट पी वाई। यहाँ पे मैं आपको काम करके देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, यहाँ पे हम एक वेरिएबल्स बना रहे हैं। कोई भी वेरिएबल का नेम हो, वीडियो, और उसको मैंने वैल्यूज पास की है 3 2। ये मेरा एक वेरिएबल बना है, इस वेरिएबल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो वी टी मैं लिखूँगा तो ये मेरा वेरिएबल्स क्या हो जाएगा जी, प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको टर्मिनल से एग्जीक्यूट करवाता हूँ और यहाँ पे वो मैं ये लिखूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर समझाई हुई हैं ब्रीफली तौर पर, ठीक है जी। वो आप लाजमी लेक्चर्स ने वेरिएबल्स डॉट पी वाई, ये मेरी फाइल्स का नेम है। ये देखें 32 प्रिंट हो गया। तो वेरिएबल्स कोई भी नेम हो सकता है, इसके अंदर हम वैल्यू पास करवाते हैं 3, कोई भी वैल्यू पास करवा सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल वो ले लेता हूँ जी, डी वाई टी इज इक्वल टू, मैं अपना नेम प्रिंट करवा देता हूँ नवीज, ठीक है, और मैं दोबारा प्रिंट करवा देता हूँ जी, प्रिंट। ओके, दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, पाइथन वेरिएबल
वेरिएबल्स डॉट, ये हमारी फाइल का नेम है वेरिएबल्स डॉट। 32 भी हो गया क्योंकि मैंने इसको भी प्रिंट करवा रहा हूँ। आपको पता है प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो डिस्प्ले होगी, अगर तो डबल कोटेशन में लिखी होगी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझें, देखें मैं एक प्रिंट दोबारा फंक्शन बनाता हूँ, मैं डबल कोटेशंस के अंदर जो भी लिखूँगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। जैसे मैंने डबल कोटेशन में लिखा हेलो दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज, अब ये प्रिंट होगा। वाई टी के अंदर मेरी वैल्यू 32 पड़ी है, वो 32 प्रिंट होगी। वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है और प्रिंट के अंदर अगर वो वेरिएबल हम पास करवा दें तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। पाइथन वेरिएबल्स डॉट पी वन, देखें यहाँ पे एक प्रिंट मेरा ये फंक्शन चल रहा है, एक मेरा ये चल रहा है और एक ये 3 दफ़ा चल रहा है। पहले प्रिंट के अंदर वाई टी में हमने वेरिएबल दिया हुआ 32, ये प्रिंट हो गया जी 32। नेक्स्ट डबल कोटेशन में क्या दिया हुआ है, हेलो दिस इज अ टेस्ट मैसेज, वो सारी मेरा डबल कोटेशन में जो टेक्स्ट होगा वो एज इट इज प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मैंने बाई टी एक और मैंने वेरिएबल दिया जिसके अंदर बाई टी वेरिएबल का नेम है और वैल्यू मैंने जो स्ट्रिंग में पास करवाई वो नवीद है। प्रिंट अब बाई टी, ये बाई टी मैंने वेरिएबल पास करवाया है यहाँ पे, इसके अंदर वैल्यू नवीद पड़ी हो वो प्रिंट होगी। तो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो क्या हो जाती है, आप रिट्रीव कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैं एक और प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ जी, मैं प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ एक और, ओहो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ मैं, प्रिंट फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जी डबल कोटेशंस में कुछ भी लिख रहा हूँ, इट इज़ माई नेम, दिस इज, ओहो ये क्या हो गया, so ये दिस इज प्रिंट डबल कोटेशन में मैं आ जाता हूँ। यार ये क्या कर रहा है, इसके कर्सर का इश्यूज क्रिएट हो गया, एक मिनट है, कर्सर का इशू क्रिएट हो गया है। टॉगल अलाइनमेंट, सॉरी ये ओवरराइट कर रहा था एक्चुअली। ठीक है, ये एक्चुअल में ना ओवरराइट हो रहा था बार बार, इसलिए चले मैं दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ जी प्रिंट, ठीक है। और ये डबल कोटेशंस के अंदर मैं थोड़ा सा असल में इसका मैंने जूम आउट किया था, जिसकी वजह से वो टॉगल का ऑप्शन दे रहा है। डबल कोटेशंस में मैं जी लिख देता हूँ दिस इज माय नेम, ओके। अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, ठीक है जी, मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगा के मैं वेरिएबल भी पास करवा रहा हूँ बाय वाइट, इसके अंदर ही होगा ये वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं प्रिंट करूँगा, अगर मैं लिखता हूँ जी पाइथन वेरिएबल्स डॉट पी वाई। अब यहाँ पे देखें पहली मेरी स्टेटमेंट चली प्रिंट में वाई टी की वैल्यू 32 थी, 32 प्रिंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा प्रिंट चला दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज, वो वैल्यू स्ट्रिंग पास होगी, डिस्प्ले हो गया मैसेज। देन मैंने एक और वेरिएबल बनाया हुआ था बाई टी के नाम पे, उसकी वैल्यू नवीद थी, मैंने प्रिंट के अंदर बाई टी लिखा है, तो ये मेरा नवीद प्रिंट हो गया। नेक्स्ट मैंने प्रिंट में डबल कोटेशंस भी लिखा है, डबल कोटेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ है, जो टेक्स्ट है वो क्या, दिस इज़ माय नेम, दिस इज़ माय नेम, कॉमा डाल के मैंने वेरिएबल का नेम लिखा है, वेरिएबल का नेम बाई टी, तो उसकी वैल्यू नवीद थी, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, मेरे पास क्या आ गया, दिस इज़ माय नेम आ गया, साथ नवीद आ गया, ठीक है जी। ये इस बार इसके ऊपर मज़ीद आगे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है जी। आपने अब जो आपके सामने मैंने बात की है वो यही है
के क्या है जी, ये जो इसकी आउटपुट कैसे आनी है। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल यही है मेरे पास, अगर मैं इस सबको रिमूव करता हूँ। मैंने ये आपको समझाया, मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको समझा देता हूँ। ये जो एग्जांपल दी हुई वेरिएबल एक लिया हुआ जी उसने एज कुछ भी हो सकती है, 45 एज। अब ये वेरिएबल अब नेक्स्ट उसने प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करवा दिया, डबल कोटेशंस के अंदर वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने लिखे अहमद लाइव्स फॉर, हम भी ये लिख देते हैं अहमद लाइव्स, लाइव लिखते हैं फॉर, चले कुछ भी लिख, ठीक है। अब ये जब हम लिखेंगे तो आप देखें जी, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं हम पाइथन। ये बात ना आपको यहाँ पे समझने वाली है। ये बात अगर आपको समझ आ जाएगी देन आपको प्रोग्रामिंग्स आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें डबल कोटेशन में मैंने क्या लिखा है, MLI फॉर, वही मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं एज की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं डबल कोटेशन से बाहर कर्सर को लेके आऊँगा, ठीक है जी। डबल कोटेशन से बाहर लेके आऊँगा और कामा करूँगा और मैं अपनी वेरिएबल का वैल्यू पास करवा दूँगा एज। मेरा वेरिएबल क्या था, एज था। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, पाइथन वेरिएबल्स डॉट py, और यहाँ पे देखें ओ सॉरी वो पाइथन वेरिएबल्स मैंने ना नेम से ही नहीं था दिया, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे देखिए MLI फॉर आ गया, MLI फॉर। अब एज के अंदर 45 पर हुआ, कामा डाल के डबल कोटेशन से बाहर मैंने वेरिएबल का नेम पास करवाया। अब वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, वैल्यू 45, इसको 45 मिल गया और यहाँ पे प्रिंट हो। अब दोबारा अगर मैं डबल कोटेशन लिखना चाहता हूँ, फिर दोबारा कामा लिखूंगा, फिर आगे दोबारा मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख दूँगा। अब ये दोबारा मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, पाइथन वेरिएबल्स डॉट py, और यहाँ पे देखिए हम MLI फॉर, ये डबल कोटेशन में एज इट इज़ वैल्यू आ गई है, एज ये वैल्यू यहाँ से आई है, ईयर्स डबल कोटेशन में एज इट इज़ आ गया। ओके, ये आपका जी प्रैक्टिकल वर्क हो गया। अब ये भी ऐसे ही है, एज एक वेरिएबल लिया हुआ है, पहले वेरिएबल लेना है, उसके अंदर वैल्यू पास करवाई है और देन उसने प्रिंट करवा दिया। कोई भी आप डबल कोटेशन में कुछ भी प्रिंट करवा दें। अब अगर डबल कोटेशन के अंदर आपने डबल कोटेशन से बाहर अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू पास करवाई हुई है, वेरिएबल का नेम, तो उसके अंदर वैल्यू जो होगी वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है जी। मैं इस चीज़ को दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा एक वेरिएबल का नेम है जी नेम, नेम के अंदर मैंने वेरिएबल दिए हुए जी अहमद ही लाइक दे दिया वो मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पाइथन वेरिएबल्स डॉट py। अब ये देखें माय नेम इज़, ये डबल कोटेशन में एज इट इज़ आ गया, नेम मेरे पास वेरिएबल, ठीक है। जब भी वेरिएबल आपने सबसे पहले ना इनिशलाइज करवाना होता है, डिक्लेयर करवाना होता है, इंटरप्रेटर या अपने कंपाइलर को बताना होता है कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल का नेम क्या है, नेम उसका नाम है, वेरिएबल्स का नेम ही रखा हुआ है। उसके अंदर वैल्यू हमने जो पास करा वो अहमद है, स्ट्रिंग वैल्यूज पास कराई है। अब प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन में जो लिखा हुआ वो तो एज इट इज प्रिंट हो गया जी, माय नेम इज, कॉमा लगा के डबल कोटेशन से बाहर आ गया और हमने वेरिएबल का यहाँ पे नेम दिया। वेरिएबल का नेम हमारे पास क्या, नेम, वो नेम दिया। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो नेम, वेरिएबल नेम के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है अहमद, वो प्रिंट हो जाएगी अहमद। जैसे यहाँ पे भी हुई थी एज, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हुआ था, एज हुई थी। अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं, डबल कोटेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है, या वैसे भी लिख सकते। अब क्या होगा, एज में 45 पड़ा, वो एज के वेरिएबल का नेम है, वो हमने पास करवाया है प्रिंट फंक्शन के अंदर, और एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू 45 पड़ी है, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। मैं दोबारा अगर इसको चलाता हूँ,
PY, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 45 भी हो गया, इसके अंदर 45 आ रहा है, और ये प्रिंट के अंदर माई नेम इज़ और अहमद नेम की वैल्यू ये सा, ठीक है जी। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस समझ लाजमी आई होगी। कल इंशाल्लाह हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, 4-5 रूल्स हैं वेरिएबल्स के, ठीक है जी। अभी तक हमने वेरिएबल्स को इतना ही पढ़ा है कि वेरिएबल जो है वो कैसे बनाते हैं, उसका नेम्स कोई भी होता है उसके अंदर वैल्यू पास करवाते हैं। वैल्यू न्यूमेरिकल हो सकती है, स्ट्रिंग भी, डाटा वगैरह कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद उसको हम प्रिंट कैसे करवा लें। प्रीवियस मेरा लेक्चर लें, उसके अंदर मैंने जो है ये प्रिंट फंक्शन के बारे में ब्रीफली बताया हुआ, फिर आपको मज़ीद इसकी समझ आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कमेंट्स लाजमी करें, ठीक है जी, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।